बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बाबा जी ने जुल्हज के महीने में कहा था कि कमांडर इन चीफ यानी कि सदर पाकिस्तान कोई बड़ा काम करने जा रहा है, लेकिन आज से 13 दिन पहले भी मेरे ही चैनल के ऊपर बाबा जी ने फिर कहा था कि कमांडर इन चीफ के हाथों से कोई ऐसा काम होगा जिससे जो है एक दफ़ा हलचल मच जाएगी और पूरी सियासत का जो रुख है वो मुड़ जाएगा। वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे मौजूद भी है। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या आरिफ अलवी जो है वो जेल जा सकते हैं या फिर आरिफ अलवी खुद अपने हाथों से इमरान खान की जेल का ताला खोलेंगे और इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे। इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। बाबा जी, आपने 1.5 महीना पहले कहा था कि कमांडर इन चीफ कोई काम करेगा और वो हुआ है। उमर फारूक जो है ना, डॉन टीवी में एक रिपोर्टर था, ठीक है बाबा जी, जिसको मैंने गालिबन इनकी हुकूमत टूटने से 2-3 महीने बाद कहा था। मैंने कहा बेटा इस सारे के सारे मसले को जो है ना, जब इमरान खान के जब गोली लगी थी उसके बाद मैंने कहा इस मसले में कमांडर इन चीफ जो है ना बहुत सारी फेवर करेगा इमरान खान। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने के बाद फिर उससे मेरी बात हुई। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसमें जो है ना कमांडर इन चीफ कोई ना कोई किरदार अदा कर जाएगा। और अब जब कमांडर इन चीफ जो है ना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे जो मुखलिस आदमी हो मुल्क का, तो अब फिर जब वो अपना हज के लिए गए हुए थे तो उस टाइम फिर कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि जिस सदर को जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना हज के लिए भेजा गया। मैंने कहा ज़बरदस्ती हज के लिए ना कोई भेज सकता है, ना कोई जा सकता है, ना किसी को कोई वहाँ आ सकता है। मैंने कहा तो अल्लाह की मर्ज़ी से बंदा वहाँ जाता है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही वहाँ से आता है। तो मैंने कहा अल्लाह ने उसको बुलाया, अल्लाह ने उससे कोई नेक काम करना हो। ठीक है नहीं, तो फिर जनाब मैंने फिर आपको बताया था गालिबन 1.5 महीना पहले। मैंने कहा जी कमांडर इन चीफ ने कोई ना कोई काम किरदार कोई अदा करना है इसमें, और वो अल्लाह की जात का शुक्र है। अब ये जो मैं 2-3 से देख रहा हूँ कि उसके हाथ से कोई ना कोई अल्लाह ताला ने बेहतर से बेहतर कोई काम कर दिया है। ठीक है बाबा जी, ये बताएं कि आरिफ अलवी साहब इसके बाद भी कोई नया खड़ा कर सकते हैं कि बस ये है, यही था? भाई एक ही यही है कि इमरान खान को ही छुड़वाना मेन मकसद है, और क्या है, और क्या करना है इन्होंने इसके बाद? अच्छा, हाँ, और क्या करना है इन्होंने? आपको लग रहा है कि आरिफ अलवी के हाथों ही अल्लाह ताला ने कोई इमरान खान की जेल का दरवाजा खुलवाना है? बिल्कुल 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 इंशाल्लाह ऐसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? भाई मेरे को तो जो लग रहा है कि मैंने जो उन्होंने कोई किरदार अदा करना और वो करेंगे और कर रहे हैं और कर भी देंगे। बाबा जी, इमरान खान की सजा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बन गया है और कल समाअत करनी है उसमें। मज़ाहिर नकवी साहब हैं, चीफ जस्टिस खुद हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। क्या लग रहा है जो बाकी रही सही कसर है वो अता बंदियाल साहब जो हैं वो पूरी करेंगे? क्या तीनों बंदों का नाम जरा दोबारा मेरे को बताएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल। इंशाल्लाह इसके हक में ही करें, इसके हक में ही करें, इसके हक में होगा। अता बंदियाल साहब क्या कर सकते हैं? जाते जाते को नेक काम करेंगे इंशाल्लाह। अता बंदियाल साहब अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। जो मतलब पहले जब एतवार को छुट्टी वाले दिन रात को अदालतें खोली थी तो उसकी माफ़ी चाहते हैं अल्लाह से। अच्छा, कि अल्लाह मतलब उसकी माफ़ी इनको दे दे। ठीक है, ठीक है। बाबा जी ये बताएं कि तहरीक इंसाफ में ना पिछले दिनों खबर आई है कि 2 धड़े बन गए हैं जानशीनी के लिए, एक उमर अयूब और एक तरफ शाह महमूद कुरैशी। क्या लग रहा है आपको? इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पार्टी के जानिशीन जो होगा उनका साहबजादा होगा। अच्छा, ये नहीं मेरे को पता उसका क्या नाम है क्या नहीं है। तो क्योंकि मैंने आज ही ये बात देखी है, मेरे को नहीं पता था कि ये तो आपने अभी मेरे को बताया कि इनके 2 धड़े पड़ रहे हैं। ये उमर अयूब और ये शाह महमूद कुरैशी तो उसके बाबा उसके पैदा करता बच्चे हैं और वो उसकी नस्ल से पैदा हुआ है। अच्छा, ये तो हमेशा लोगों की विरासतें छीनने वाले लोग हैं। तो अब अगर ये इमरान खान की इस विरासत को छीनने की कोशिश करे कभी भी नहीं होगा। उसकी पार्टी का जानिशीन चाहे वो वक्ती तौर पे काम करने के लिए किसी बंदे की जिम्मेदारी लगा दे, वो जिसकी मर्जी भी लगा दे, लेकिन पार्टी का जानिशीन उसका बेटा ही होगा। अच्छा जी, पार्टी आपको टूटती नजर आ रही है? नहीं टूटेगी पार्टी, सलामत रहेगी। जो पार्टी से टूटेगा वो अपने आप टूट जाएगा, ये बात याद रखो। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी वगैरह डटे रहेंगे जेल में? शाह महमूद कुरैशी ने एक ड्रामेबाजी की है। वैसे शाह महमूद कुरैशी का केस नहीं था। शाह महमूद कुरैशी ने यही
अपना जो है ना पार्टी की लीडरशिप लेने के लिए ड्रामेबाजी की है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, असल जो केस है वो इमरान खान का है और इमरान खान के ताल्लुकों से। बाबा जी इमरान खान का क्या आप देख रहे हैं कि कब तक जो इमरान खान नहीं टूटेगा या डटा रहेगा? इमरान खान डटा रहेगा और इमरान खान डटा रहेगा, क्योंकि मैंने जो चीज देखी है मैं आपको वो बताऊंगा। मेरे को कोई इमरान खान ने तनख्वाह नहीं देनी, ठीक है, मैं को उसके पास से कोई दाने ही नहीं लेने, लेकिन जो चीज मैंने उसकी देखी है कि इमरान खान रिहा भी होगा और इमरान खान जो है ना उसको कोई चीज भी खिलाई गई है, उस चीज की इंशाल्लाह वो भी नेमल बदल हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है उससे कुछ हाँ, चीज खिलाई है? कुछ चीज खिलाई है लेकिन उसका नेमल बदल हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, हुमायूं दिलावर जो है ना वो उसकी कोई खैर खबर नहीं, वो इंग्लैंड गया था और अब उसका कोई अता पता नहीं है, तो क्या लग रहा है उसके बारे में? वो नवाज शरीफ के पास होगा, उसी का मेहमान था और कहाँ जाएगा वो वहां से? जहां नवाज शरीफ छुपा होगा वहीं वो छुपा होगा। नवाज शरीफ मेरे को कल भी मिला है। कल भी मिला है? हाँ, कल भी मिला है। अच्छा, क्या कहते हैं? और परेशान था। हाँ। अच्छा, तो परसों तो मेरे से मिला था, तो उसने कहा जी मेरे को कोई टाइम दें, कोई मैं आपसे बात करनी है, जो तफसीली बात करनी है। मैंने कहा जी आप आ जाए जब मर्जी, मैं आपसे पूरी बात करने के लिए। तो आपने पूछा नहीं कि वापस कब आ रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं, उसने ना मेरे से ऐसी कोई बात की है ना मैंने कोई बात की है। अच्छा, वो मेरे पास आया और उसने आगे मेरे से परसों तो कहा था कि जी आप मेरे को जो है ना अपना कोई टाइम दे, मैं आपसे पूरी बात करनी है कोई। बाबा जी जेल में इमरान खान नहीं आपको नजर आए? नहीं आया, 2 दफा नजर आया। अच्छा, ना कल भी नजर आया। मैंने बताया ना कि अपना वो आज वो कोई उल्टी कर रहा था, इसका मतलब जो दवाई उसको खाई हुई है तो इसका मतलब ना वो निकल जाएगी। अच्छा, और कल जो है ना वो बहुत बड़ी गाड़ी में अपना बैठ के फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि रिहा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है रिहा हो जाएगा। रिहाई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी कल नवाज शरीफ की जो है ना शहबाज शरीफ के साथ परसों बड़ी तवील मीटिंग हुई है, तो लग रहा है कि वतन वापसी के ऊपर कोई प्लान बन रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो नून लीग के लोग हैं ना वो उधर लंदन पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है? नहीं जाए वो इसलिए पहुंचे, उनको पता कि यहाँ कोई पकड़ दकड़ ना हो जाए, और कोई ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ ने जड़ी गल करनी हो तो टेलीफोन पे भी करता रहता है इन्होंने। अच्छा, और अगर कोई ऐसी बात करनी हो तो दुबई में करता है, वहां उसने कल्ले ने आना है ना सारा ने जाना चाहिए, सारे तैस करके जा रहे हैं दुबई च इन्होंने ताफुज नहीं है, ये जाके उत्थे ही बचनगे अगर ऐसे कोई पर्चे पुर्चे इन्होंने खिलाफ हो गए। बाबा जी आपको लग रहा है कि नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हो सकते हैं? पीपल पार्टी के लोगों में तो पीपल पार्टी है ही कली जरदारी है, ठीक है नहीं, या उनके वोटर है, और दूसरा बंदा उसने लीडर ऐसा कोई नहीं आगे आने दिया है। बाकी नून लीग के भौंकण वास्ते ने अगे लाया सीगा, उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई होनी यार हालत होनी है। चलें जी, मामा जी कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान को जो है वो उल्टियाँ करते हुए देखा है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ खिलाई गई थी जिसको का नेमल बदल हो जाएगा, जिससे उनको आराम आ जाएगा और अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और बाबा जी ने इमरान खान को गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे हुए देखा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।